हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका बीसीएससीटी 137 का यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, वो हमारे चैनल पे जाके यूनिट 1 को देख सकते हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 2 व्हिच इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या होगी? जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें हम लोग 2 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की बात करेंगे। इसमें इनके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स में क्या-क्या आता है, कि क्या-क्या हमारे लर्निंग आउटकम है, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, कैसे-कैसे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होते हैं, किस कलर के होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ हम मैग्नेटिक और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। सो ये हमारा बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, जो कि हमें डिटेल में देखना है और इन्हीं टॉपिक को हम इस यूनिट में देखेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने क्या बात किया कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो हमारे लैटिमर डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। तो यहाँ बेसिक हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्या होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे कंपाउंड कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के हैं, ये देखेंगे। सो यहाँ पर इन्होंने बोला है 1893 में हमारे स्विस केमिस्ट एल्फ्रेड वर्नर थे, जिन्होंने क्या बताया था, हमारे मेटल आयन को सेंट्रल एटम बताया था। मतलब इन्होंने ये बोला था, हमारे जो भी आयन और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारे सेंट्रल एटम मेटल आयन होंगे और वो क्या एक्ट करेंगे, वो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब एक्ट एज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये करेंगे। फिर उसके बाद वर्नर थे, इन्होंने भी कुछ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स पे बताया था। इन्होंने बताई थी, कुछ थ्योरीज़ बताई थी और कुछ थ्योरीज़ को इन्होंने प्रूव किया था। तो ये सारा कुछ हमने किसमें देखा था? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था। तो बेसिक हमारा ये जो था, इसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे एलिमेंट्स के क्या-क्या होते हैं और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कलर। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जो इसके हमारा बेसिक जो फीचर्स हैं उनके बारे में। अब क्या-क्या हमारे आउटकम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हमको ये पढ़ना होगा कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं वो क्यों अंडरस्टैंड, मतलब क्यों ज़रूरी हैं, क्यों कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ये बेसिकली मैं ये बता सकती हूँ कि इस जो यूनिट है, इससे बेसिकली रीज़निंग टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। मैं अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स की वीडियो लाऊँगी, जिसमें आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे और वो हमारे इसी यूनिट से होंगे। तो जिसने भी यूनिट 2 अच्छे से नहीं पढ़ी है, वो एक बार यहाँ पर आके हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या-क्या कैटालिटिक प्रॉपर्टी है इसको देखेंगे और कैसे-कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो हैं वो कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, इन्होंने ये बताया है। तो देखिए इन्होंने बोला, जो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, उसमें हमारा एक सेंट्रल मेटल होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसका कोई एटॉमिक नंबर होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तब उसके बाद हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो रहे हैं। उन पे अलग-अलग तरह के चार्ज भी होते हैं। जैसे इन्होंने बात की, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनका के ऊपर क्या है, हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं और ये स्मॉल होते हैं। मतलब कि और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमको हाई चार्ज आयन देखने को मिलता है और हाई चार्ज डेंसिटी। ये आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। उसमें पूछा जाता है, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो बेसिकली क्या, हमारे जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपको ये बताना होगा, स्मॉल होते हैं और ये हाई चार्ज आयन और हाई चार्ज डेंसिटी भी कैरी करते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये भी बात की है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो क्या उनकी ज्योमेट्री की, तो वो हमारे ऑक्टाहेड्रल होती हैं। यहाँ पर हमें 6 लिगेंड देखने को मिलते हैं। मैंने अभी बताया, आपका सेंटर ऑफ द जो आपका कंपाउंड होता है, वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल आयन को और हमारे उसमें कुछ लिगेंड्स होते हैं और यहाँ पर इन्होंने इसका शेप की बात करी है, वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। कई-कई कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, उनका क्या दिया जाता है कि इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। ये अलग टॉपिक है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया इसके नेचर के बारे में। पहले तो हमने ज्योमेट्री की बात करी कि ज्योमेट्री कैसी होती है, तो हर अलग-अलग कंपाउंड की डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, ठीक है? जैसे किसी की हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, किसी की पेंटागोनल बाइपिरामिड है ना? किसी का टेट्राहेड्रल है, तो ये सारे क्या है, ये डिफरेंट-डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री है। अब वो आपके क्वेश्चन पे डिफर करता है कि कौन-सा टाइप ऑफ कंपाउंड पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको ये ज्योमेट्री पता होनी ज़रूरी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। कैसा कलर होता है ट्रांजिशन मेटल ऑफ कंपाउंड? तो जो हमारे एस और पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा व्हाइट होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और जब इसमें लाइट पास होती है, मतलब हमारे इस मटेरियल में जब लाइट पास होती है, तो हमें क्या, मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है, हमें उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। आप सब जानते होंगे, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो जिसकी भी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ पर वो क्या, वो जो लाइट होती है, वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होती है। तो ये एक यहाँ पे कंडीशन की बात की कि जो भी हमारी ट्रांसमिटेड लाइट होगी, वो कलर्ड होगी और वहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि वो हमारे लाइट एब्ज़ॉर्ब कर रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन की बात करी है इन्होंने ये भी कहा है कि
ये एक तरह का स्पेक्ट्रम को कॉज़ करता है और वहाँ पर जो चेंजेस होते हैं, उनको हम वो जो चेंजेस होते हैं, उनका नाम इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मैं आपको ये पैरा को इनको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपके रीज़निंग टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और साथ ही साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन्स भी आते हैं। तो इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। उसके बाद ये हमारे कुछ कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं, जिनको आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीज़ है, उसमें आपका रेड है ना? और पिंक है। फिर उसके बाद आपके टाइटेनियम है, वैंडियम है, क्रोमियम है ना? निकल, कॉपर, कोबाल्ट तो सब में डिफरेंट-डिफरेंट कलर इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे जो कलर ट्रांजिशन मेटल आयन्स है वो पहली बात तो ये हमारी कौन-सी स्टेज है? एक्वस कॉम्प्लेक्स की। तो जब एक्वस कॉम्प्लेक्स में है तो कौन-सा कलर होगा, है ना? जब कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स में तो आपका जो ट्रांजिशन मेटल है उनका क्या कलर होगा। तो ये सारा कुछ जो होता है वो आपके जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इट इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। इन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अक्रॉस द पीरियड तो इसमें क्या होता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है ये हमारी जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, वो कैसे जंप करा जैसे कि हमारा क्रोमियम है। आपका ऐसे एक रीज़न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमियम और कॉपर में क्यों दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आपका इसी यूनिट से आता है, तो इसको अच्छे से एक बार देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो इसमें हम लोग बेसिक डिस्कस करते हैं किसके बारे में सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडीन। ये 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे आयनिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है इवन अगर आपसे आयनिक कंपाउंड्स भी पूछा जाता है तो आप उसमें ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है एजीसीएल मतलब कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो भी कलरलेस होता है। ये रीज़न पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में कलर डिफरेंस क्यों होते हैं? तो ये आप जिसको डिटेल में से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ये पेल येलो कलर शो करता है और जो हमारा सिल्वर आयोडाइड है वो ये येलो कलर नॉर्मल येलो कलर शो करता है क्योंकि हमारा जो सिल्वर होता है वो क्या करता है वो अपने आयंस को पोलराइज करता है किसी भी हैलाइड आयन के साथ तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो ब्रेक हो जाता है डिस्टॉर्ट हो जाता है जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है तो ये बहुत से रीजन ऐसी बहुत से पूछे जाते हैं कि आपका सिल्वर ऑक्साइड है ना तो उसका कलर क्यों उसकी डेंसिटी की कम तो ये सारी चीज़ें आपके जो है ये रीज़निंग टाइप की इसलिए आपको पता होना चाहिए पोलराइज़ेशन टॉपिक क्या है। तो ये आपके रीज़न बेस्ड क्वेश्चन इसको एक बार अच्छे से देखिएगा और सिल्वर आपका ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोरीन में क्या डिफरेंस इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इनकम्प्लीट फील्ड डी और एफ सेक्शन। अब आपका मैंने अभी जो क्रोमियम और कॉपर का क्वेश्चन डिस्कस किया था वो यही है। मतलब आपसे ये कहा जाता है जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें जो डी ऑर्बिटल होती है वो क्यों पार्शियली फील्ड होती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसके साथ-साथ ये भी डिस्कस किया है जो हमारे कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो उनका कॉम्प्लेक्स जो भी फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? तो अभी मैंने बताया वो लाइट एब्ज़ॉर्ब करता है और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी हाई होती है। तो वो विज़िबल रीजन पे अगर हम देखें तो वो लाइट ईज़िली एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों को जो आपके कॉन्सेप्ट इनको मिलाकर भी पूछ सकते हैं कि जो भी हमारा कलर ट्रांसमिट होता है, वो उसमें उसकी वेवलेंथ कैसी होती है। इसीलिए आपको एक वेवलेंथ का चार्ट दिया जाएगा, उसको एक बार अच्छे से आपको देखना होगा क्योंकि वो वेवलेंथ पूछी जाती है एग्ज़ाम में। अब ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट में इन्होंने क्या दिखाया है, पहला ऑब्जेक्ट देख सकते हैं पूरा ब्लैक सरफेस है, ठीक है? आप इस पे देख रहे हैं जितनी भी कलर ऑफ लाइट पास हो रही है, वो सब क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट कलर ऑफ लाइट मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है? और वो किसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमारी व्हाइट में, आप देख रहे हैं व्हाइट सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर दूसरा आप देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कलर्ड है, ठीक है? और उसमें हमारी क्या हो रही है, सारी लाइट वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है एक्सेप्ट वन, कौन-सी? येलो। क्यों नहीं येलो स्ट्रिप करे? मैंने भी बताया था वेवलेंथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी लाइट एब्ज़ॉर्प्शन में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी वेवलेंथ क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो स्ट्रिप्स देख रहे हैं, जो येलो स्ट्रिप्स हैं, आप देख सकते हैं ये क्या करें, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट कलर हैं, उनको शो करें कि कैसे कॉम्प्लीमेंट कलर जो होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो इन्होंने इंडिगो कलर की बात करी है, वो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर इसकी जगह एक इंडिगो कलर होता, तो उसमें भी हमें यही देखने को मिलता। बाकी कुछ कॉम्प्लीमेंट कलर हैं, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको व्हील में शो हो रहा होगा।
कि कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे रेड है, फिर उसके बाद येलो है, फिर उसके बाद ऐसे ब्लू है। तो ये क्या है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, जो कि हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमको जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंजेस में दिख रहे हैं। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं पूछे जाते, बट हाँ, आपके जो नॉर्मल कलर हैं, जो हम लोग विबग्योर पढ़ते आ रहे हैं, उन कलर्स, उनकी क्या-क्या वेवलेंथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पर इस टाइप का एक डायग्राम और एक अच्छा-सा एक्सप्लेनेशन प्रेज़ेंट करना ही होगा। अब ये हमारे कुछ एग्ज़ाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ लाऊँगी, उसमें आपको हेल्प करेगा। उसमें आपके कुछ क्वेश्चन्स जो होंगे वो इसी यूनिट से होंगे। इसलिए जिसने भी यूनिट 2 नहीं पढ़ी वो यहाँ से पढ़े, और यूनिट 1 की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, कुछ सिंपल कलर ऑफ व्हील हैं, जैसे कि हमारा कॉपर है, सल्फेट सॉल्यूशन है। ये एक इन्होंने रीज़न दिया है कि जब हमारा इसमें क्या होता है, लाइट पास होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाइट लाइट आर एब्ज़ॉर्ब, जो व्हाइट लाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। व्हाट कलर डज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एब्ज़ॉर्ब, तो कौन-सा कलर जो होगा वो हमारा जो कॉपर सल्फेट होगा वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? व्हेन यू ऐड एन एसेस ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर चेंजेस टू अ वेरी डीप ब्लू एज़ अ टेट्राएमाइन डाई एक्वा कॉपर आयन इज़ फॉर्म। इन्होंने बोला है कलर चेंज होगा, डीप ब्लू हमें देखने को मिलेगा, और क्या वो फॉर्म करेगा? वो हमारा फॉर्म करेगा टेट्राएमाइन डाई एक्वा कॉपर आयन, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। व्हाट कलर इज द सॉल्यूशन नाउ एब्जॉर्बिंग फ्रॉम द व्हाइट लाइट। तो अगर आप पोलराइजेशन का टॉपिक अच्छे से समझे हैं और लाइट का टॉपिक अच्छे से समझे, तो बता देंगे कि ये रीजन क्यों है, यहाँ पर क्यों व्हाइट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ही बेसिकली रोल है, अब वो आपको बताना होगा। एक बार आप अच्छे से नहीं समझ में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो दोबारा से एक बार उसको स्किप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्यूशंस भी लाई हूँ, उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने साफ बताया है, जो हमारे जो ब्लू कलर है हमारा, जो भी आयन का ब्लू कलर है, वो क्या हो रहा है, वो हमारा एब्ज़ॉर्ब कर रहा है ऑरेंज एंड रेड लाइट, लीविंग द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ब्लू और ग्रीन, जो हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने जो फिगर डिस्कस किया था, वहाँ पर आपको देखने को मिला था। व्हाइट लाइट जो होती है, वो हमारी ऑर्डिनरी सनलाइट है, और वो कहाँ पे पास हो रही है? अब इसकी जो इन्होंने वेवलेंथ की बात की है, जिसकी वेवलेंथ है वो क्या करती है, वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर रहा है व्हाइट लाइट की। तो यहाँ पर जो हमें आयन्स देखने को मिल रहे हैं रेड रीजन में, वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट पास कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो बेसिकली इसीलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर इनको, जो मिक्सचर दिख रहा है वो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, और क्या दे रहा है वो मैंने अभी आपको बताया, टेट्रामाइन एक्वा। तो ये चीज़ आपका ये पूरा देखिए, ये एक तरह का इन्होंने आपको एग्ज़ाम्पल एक तरह से पिक्चर में शो किया है, जिससे आपको ईज़िली हो। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, एब्ज़ॉर्ब कर रहा है रेड ऑरेंज लाइट को, और किसमें ट्रांसमिट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट कलर पूछे नहीं जाते, बट ये हमारा लैब प्रोसीजर का है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। कॉम्प्लीमेंट कलर क्या होते हैं, अगर इतना भी आपको पता है तो इट्स सफिशिएंट। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ सोर्स ऑफ कलर की बात की, जैसे कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में बताया। तो जैसे इन्होंने बोला है, इनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, कुछ की जो होती हैं हाफ फिल्ड होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डी जनरेट करते हैं। आपने देखा होगा, जब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस के लिए। तो ये यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे ग्रुप की एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल में, वो अफेक्ट करती है दूसरी ऑर्बिटल को, और इससे वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डी जनरेशन मिलता है। उसके बाद ही हमारे कुछ ट्रांज़िशन एलिमेंट आयन्स की बात करी, तो मैं भी आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, ये पार्शियली फ़िल्ड होती हैं, इनकी जो डी सबशेल होती है वो पार्शियली फ़िल्ड होती हैं, और इनको हम एक और भी चीज़ बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं डी-डी ट्रांज़िशन। ये भी पूछा जाता है कई बार आपकी जगह, ट्रांज़िशन की ये जगह ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डी-डी ट्रांज़िशन? तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है ये कहाँ से आ गया? तो ऐसा नहीं है, आपका इसी टॉपिक से आता है और यही ही होता है, तो आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे कलर की बात की इस ट्रांज़िशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो उसके कलर होते हैं वो बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होती है, वो लिगेंड्स पे भी डिपेंड होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, लाइक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो कि ब्लू शो कर रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद एक जो आपका ये निकल हाइड्रॉक्साइड है वो आपका ग्रीन शो कर रहा है। फिर ऐसे ही जितने भी हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको शो कर रहे हैं। अब अलग-अलग जो हमारे लिगेंड्स होती हैं, उनकी अलग-अलग एनर्जी होती है, जो हमारी क्या होती है, डी ऑर्बिटल में जाती हैं। मैंने अभी बोला, हमारे पर्टिकुलर जो भी कंपाउंड होता है, उसका एक सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है? वो क्या करते हैं, उन लिगेंड्स जो भी कंपाउंड ऑफ लिगेंड्स होते हैं, लाइक वहाँ पे येलो ऑरेंज और रेड, बिकॉज़ दे अब्ज़ॉर्ब हायर एनर्जी वायलेट और ब्लू लाइट। अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन-सी लाइट जो होती है, वो कौन-सी हाई जो एनर्जी होती है, उसको अब्ज़ॉर्ब करती है। तो जब तक आपको वेवलेंथ नहीं पता होगी, आप इसे नहीं बता सकते कि कौन-सी लाइट जो है
वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करती है और कौन-सी लाइट कम करती है। तो उसके लिए आप एक बार इस टेबल को अच्छे से देखिएगा, तो आप समझ जाएँगे। अब यहाँ पर इन्होंने एक हेक्सा एक्वा का डायग्राम शो करा है ए में और बी में आपका शो किया है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट का। तो इन्होंने क्या बताया जो हेक्सा एक्वा आयरन है, वो इन्होंने बताया कि इसका आप कलर देख सकते हैं हल्का-सा ग्रीनिश कलर में, है ना? ग्रीनिश और व्हाइट में और यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा जो साइनोफेरेट है, ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हल्का-सा येलोइश कलर में। तो पहले तो इसका आपको क्या पता होना चाहिए, आपका इसको ऑर्डर पता होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसके शेप्स की बात की, तो एक का जो शेप है वो हमें इन्होंने क्या कहा है ऑक्टाहेड्रल मेटल सेंट्रल है और दूसरा हमारा क्या ये जो हमारा ए वाला है हेक्सा एक्वा आयरन ये जो है हमारा ये टेट्राहेड्रल एक्वासेंटर। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो एब्ज़ॉर्बिंग लाइट है वो डिफरेंट है दोनों की, जिस वज़ह से हमें यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कलर की, तो हमारे एक लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो जो ये दोनों ये हमारे एफ और एफ ट्रांज़िशन शो करते हैं। लैंथेनॉइड जो होते हैं वो हमारे 4f ऑर्बिटल को शो करते हैं और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें शील्डेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं किसमें 5s में और 5p इलेक्ट्रॉन में। f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये हमारे पार्शियली फ़िल्ड होते हैं और यहाँ पे जो हमारा कलर होता है वो हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है। मतलब ये कह सकते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे एब्ज़ॉर्प्शन बैंड्स क्या होते हैं, तो उनको भी अरेंज करा होता है इन द सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ, मतलब जैसे वेवलेंथ होती है उसी अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स को भी अरेंज किया जाता है। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स की बात की, मैं इतनी देर से बताई थी आपकी जो ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो वो व्हाइट कंपाउंड्स यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है लाइक कॉपर क्लोराइड और आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये 2 कंपाउंड्स की बात की है इन्होंने, ये क्या है इन्होंने कहा कॉपर जो होता है उसका इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि D लेवल जिसका होता है वो फुल होता है और टाइटेनियम जो होता है वो होता है हमारा D0। तो ये जो होता है इसमें जो हमारा D लेवल होता है वो एम्प्टी होता है, तो ये रीज़न भी पूछा जाता है व्हाय? तो आप बता सकते हैं कि किसका D कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो फुल होता है और किसका हमारा हाफ फिल होता है और ऐसे ही ज़िंक सल्फ़ेट का भी बताया वो भी व्हाइट होता है, क्यों? क्योंकि तो ऐसे सबके स्पेसिफ़िक एक-एक रीज़न दिए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको भी नहीं पता है वो अपनी कॉपी में साइड में नोट डाउन कर सकते हैं कि लाइक कॉपर है, तो कॉपर में कितने डी सब शेल्स फिल्ड हैं, किसकी कितनी अनफिल्ड हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे रीज़निंग को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट हम लोग एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें, ये जो हैं, ये जो होते हैं डू नॉट हैव अ पार्शियली फिल्ड डी सब शेल, ये चीज़ मैंने आपको बताई है और इन्होंने क्या बोला ये डी-डी ट्रांज़िशन भी नहीं होते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होती है वो हायर एनर्जी लेवल होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एसपी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे कलर्ड नहीं होते हैं। और एक चीज़ और इन्होंने बोली है कि ये हमारे व्हाइट भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम्पल में एक दिया है हमारा टिटोनियम एक्वा, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी 3D ऑर्बिटल इसमें होती हैं वो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करती हैं, जिससे हमें येलो ग्रीन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है? और उसके बाद ये अपीयर किसमें होती है? रेडिश वायलेट में। अभी आगे आपको एक टेबल शो होगी जिसमें आपको रिलेशनशिप शो होगी किसकी? कलर की और वेवलेंथ की। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ अगर आपको कलर्स की वेवलेंथ नहीं पता है, तो थोड़ा-सा आपको टिपिकल होगा, इसलिए सबसे पहले कलर की वेवलेंथ देखिए वो क्या होती है, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये टेबल भी ऐड ऑन की है जिससे कि आपको हेल्प हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेवलेंथ अरेंज्ड है और फिर ये कलर्ड हमारे जो भी जैसे ग्रीन ब्लू है उसकी वेवलेंथ क्या है, तो ये बता रहे हैं कि कितना कलर कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा हमें ऑब्जर्व मतलब देखने को मिल रहा है और ये साइड में वेवलेंथ लिखी है, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। 2-3 आपके ये जो इंडिगो है, ग्रीन ब्लू है, ब्लू ब्लू है, ग्रीन है, ग्रीन है, येलो है, ये जो सेंटर ऑफ द जो कलर्ड एब्जॉर्ब्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इन्होंने बोला जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो कंप्लीटली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, वहाँ पर क्या होती है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं, उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो कम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमारी एक सबशेल जो होती है वो अनफिल्ड होती है, तो हमारी जो दूसरी सबशेल है हम वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेके इसमें ट्रांसफ़र करते हैं कि वो फिल हो जाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर, ज़िंक इन सबको बताया कि ये व्हाइट है और कलरलेस है और इन कंपाउंड्स में भी इनको ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी देखने को मिलती है। उसके बाद ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हो रही है। अब हम जब सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे तो वहाँ पे कई-कई बार हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को भी बोला जाता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लाइक स्कैंडिया में तो उसकी +2 है, ठीक है, +3 है तो कलरलेस है। कौन-सा कंपाउंड है उसकी बात करिए।
फिर इन्होंने क्या कहा वायलेट है, फिर वायलेट में क्या कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है। फिर आपका यहाँ पे जब वेनेडियम एक्वा है ग्रीन में तो वो +3 है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है क्रोमियम वो ब्लू है, कब है जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 में क्या हो गया इसका कलर जो है वो वायलेट ग्रीन हो गया। तो ये टेबल है इसको आप रफली कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में जब सेंट्रल मेटल एटम फाइंड कर रहे होंगे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इसे आप अपनी कॉपी में रफली ड्रॉ कर सकते हैं कि किसका कौन-सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रांज़िशन मेटल कंपाउंड की बात करिए जो ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है? जैसे कि पेंट और डाइज़ जो होते हैं उनकी बात हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं उनमें कौन-कौन से पिगमेंट होते हैं जैसा आपका पहला आप देख सकते हैं सम पिगमेंट में जैसा आपका है पिगमेंट ट्रांसल्यूसेंट ब्लू, है ना? तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात की ये देख सकते हैं आप डार्क ब्लू तो ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे पेंट है, डाई है उन सब में यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड पता ही है आपको। फिर एक कैडमियम सल्फाइड ये जो हमारे पाउडर होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, कलर्ड पाउडर उनमें यूज़ होता है। तो ये सारे कुछ पिगमेंट्स हैं अगर आप एक्सप्लेन करें तो उनमें आप एग्ज़ाम्पल अगर ऐड ऑन करना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम्पल एक ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांज़िशन मेटल आयन की बात करें तो ये क्या है क्रिस्टलाइन सिलिकेट मतलब यहाँ पर हमें कुछ सिलिकेट या फिर एल्यूमिना ये सारे कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ तरह के मटेरियल्स होते हैं जो हमें ट्रांज़िशन मेटल में देखने को मिलते हैं जब हमारे ट्रांज़िशन मेटल आयन जो होते हैं वो प्रेज़ेंस होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कलर्ड जेमस्टोन्स की बात की लाइक है रूबी, एमराल्ड, सैफ़्रॉन अब आप लोगों को पता है ये रूबी पहनते हैं, कोई एमराल्ड ये बोलते नहीं है लोग बहुत से जेमस्टोन बोलते हैं ये पहन लीजिएगा, वो पहन लीजिएगा, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो उसमें भी इन्होंने बताया कि वहाँ पे कौन-कौन सा ओरिजिन होता है कलर का, लाइक आप देख सकते हैं रूबी जो है उसका फ़ॉर्मूला है Al2O3 ठीक है? इसका कलर क्या है रेड में देखने को मिलता है। ओरिजिन ऑफ कलर क्या है ओरिजिन ऑफ कलर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्रोमियम है उसको रिप्लेस करते हैं और एल्यूमीनियम को क्या करती हैं उसके साइड्स ऑक्टाहेड्रल साइड्स हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। ये फिर एमराल्ड है, आप इसका भी डायग्राम देख सकते हैं आपको ईज़िली ग्रीन कलर का विज़िबल है पिक्चर में। आप देख सकते हैं आपने ऐसी ज्वेलरी देखी होगी या फिर बहुत से लोग हाथ में पहने होते हैं। तो ये सारे हमारे जेमस्टोन हैं जिनको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं अपने आंसर को इंटरैक्टिव बनाने के लिए एग्ज़ाम्पल में यूज़ करते हैं, कई बार पूछा जाता है। तो आप उसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर हमारा सैफ़ायर है, तो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, वो ब्लू कलर से ईज़िली आपको विज़िबल होगा। ये देख सकते हैं आप, है ना? तो ये सारे ये तरह के जेमस्टोन हैं जो बहुत यूज़ होते हैं, तो इनका आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए और क्या-क्या कलर के होते हैं, ये पता होना चाहिए। आज के लिए क्लास इतना ही। इस यूनिट 2 में मैंने पूरा एक तरह का आपका रिवीजन करवाया है। जिसने यूनिट 2 पढ़ के रखी हो, वो भी देखिए उन्हें हेल्प करेगा, एक तरह से उनका रिवीजन हो जाएगा और जिसने नहीं पढ़ी है, उनके लिए तो ये बहुत-बहुत हेल्पफुल है। तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 3 लाऊँगी जिसमें कुछ क्वेश्चन्स होंगे, कुछ टॉपिक होंगे वो मैं डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की भी वीडियो लाऊँगी। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको एक चीज़ और है, आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन्स ज़रूर आएँगे, तो उन क्वेश्चन्स को स्किप मत करिएगा। एक कॉपी पेन के साथ हमारे साथ ही बैठिएगा और उसके बाद उन क्वेश्चन्स को नोट करिएगा। आपके 5 टू 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू क्लास, बाय-बाय।